कि ऐसे कलेक्टर को एमसीबी में रहने का अधिकार नहीं है साथियों। जो आदिवासियों के हक और अधिकार नहीं दिला सकता, आज पूरा भरतपुर क्षेत्र में, केल्हारी क्षेत्र में, पूरा इस एरिया में तमाम जो नदियां हैं, उस नदी से उत्तर प्रदेश को रेत जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई? जा रहा है ना। अरे उसका हक और अधिकार तो सरकार ने कहा था कि ग्राम सभा को दिया जाएगा। गांव में लोग रहने वालों को उसका पैसा मिलना चाहिए। गांव में रहने वाले जो बेरोजगार हैं, उनको वहां से रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ऐसा, यहाँ का कलेक्टर ऐसा नहीं कर रहा है साथियों। ये नीलामी कर रहा है। बताइए, नीलामी करने का तो व्यवस्था है नहीं है। गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पुलिस प्रशासन रख करके उनके हक और अधिकार को दबाने का काम एमसीबी कलेक्टर कर रहा है साथियों। हम तो कहना चाहेंगे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, आबकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनके लेटर में, मंत्रालय का जो लेटर है उसमें साफ साफ लिखा है, इन तमाम लोगों को जो भी जन समस्या का मामला है ग्राम सभा में सुलझाया जाना चाहिए। सुलझाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और आदिवासी उपयोजना 275(1) ये कानून है जिसके तहत सेंट्रल के लोग पैसा और राज्य सरकार का पैसा डायरेक्ट ग्राम सभा में आना चाहिए था। अभी तक ये लोगों ने वापस पैसा नहीं दिया साथियों। और हमारा जो 275(1) का पैसा है, ये महतारी बंधन में बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं साथियों। आदिवासी उपयोजना का पैसा ये महतारी बंधन में बांट रहे हैं और इधर बिजली बिल में वसूलने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारा कहना है साथियों कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से 24 दिसंबर 1996 का जो पेशा कानून दिवस को हम लोग यहाँ मूर्त रूप देने का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने काम किया है। और सारे पदाधिकारी, जो सरपंच, पंच, आने वाले 1-2 दिन में आप लोग अपने गांव में ग्राम सभा करिए। कलेक्टर ने जो आदेश किया है वो गलत था। कलेक्टर को पहले आदेश करना था, क्योंकि 15 तारीख को उनको ऑर्डर मिल गया था और इतना दिन तक कलेक्टर सोते रहा। तो ऐसे कलेक्टर का काम एमसीबी जिला में जरूरत नहीं है साथियों। तो साथियों, आज जो हम लोग पेशा कानून के तहत ये रेत खदान का मामला हो, चाहे फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम हो, ये फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 के लिए हम लोग बड़ी आंदोलन किए थे। ना, कितने लोगों को मालूम है? ये किसी साथी ने मुझे नाम दिया है, दिल्ली में वीर सिंह मरकाम, ये तो जयकरण का दादाजी है कि नहीं? है जयकरण मरकाम, बिजली वाला। वो आज तक ने लौट के नहीं आया। ऐसे 22 लोग शहीद हो गए साथियों, तब जाकर के कानून बना। ये भगोड़े लोग जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, ये भगोड़े लोग आपको पट्टा नहीं दे रहे। अगर पट्टा का हक और अधिकार कोई दिलाने वाला है तो वो गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है साथियों। इसके बदौलत आपको दिल्ली में 27 नवंबर 2006 को दिल्ली में 4.5 लाख लोग हम लोग गए थे और उसमें इनके जयकरण के जो दादाजी है, ऐसे 20 लोग शहीद हो गए साथियों। जो लोग कहीं पर ट्रेन से टपक गए, कहीं भटक गए और कई लोग शहीद हो गए। इसलिए जाकर के तब जाकर के 15 दिन में कानून पास हुआ। 15 दिन में कानून पास हो गया। जो कानून 60 साल तक रुका रहा वो आपके ताकत के बदौलत है साथियों। इसलिए अपनी ताकत को आजमाइए। जब तक आप अपनी ताकत में व्यवस्था नहीं करेंगे,
अभी अभी महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव हुआ, ठीक है ना। अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को वहां परिणाम आया। नागपुर से लगा हुआ बुट्टी बोरी नगर परिषद है, जैसा ये हमारा मनेन्द्रगढ़ है ना, इतना बड़ा ऐसी नगर परिषद है। उस नगर परिषद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना एक तरफा खाता खोला है साथियों। 21 सीट में 17 सीट हमारे पार्षद के जीते और एक नगर पंचायत का अध्यक्ष भी हमारा जीता साथियों। कुल 18 लोग हमारे लोग जीते, मात्र भारतीय जनता पार्टी का 4 लोग जीते हैं, 4 लोग, बाकी लोग खाता नहीं खोल पाए साथियों। तो ये संगठन की ताकत है। जब हम महाराष्ट्र में खोल सकते हैं तो यहाँ भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होगा, आने वाले समय में विधानसभा होगा, तो आप लोगों को विधायक और सांसद बनाना पड़ेगा साथियों। तब जाकर के कानून का परिपालन सदन में किया जाता है, सदन में चर्चा होती है और सरकार सदन से भागने का काम करती है। अभी शीतकालीन सत्र हुआ 4 दिन का, मैं तो था वहां, अंदर में भी गया था। विपक्ष बहिर्गमन कर दिया, बाहर चले गए और सरकार आपस में चर्चा कर रही है। तो जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष का क्या मतलब है साथियों। अरे चर्चा ही नहीं हो पा रहा है किसी मामले में, तो ये सरकार भागना चाहती है साथियों। इसलिए इस सरकार को आने वाले 2028 में यहां से भगाना भी है। भगाना है कि नहीं भगाना है? जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, जैसे आज आप दूर दूर से लोग आए हैं, तो चूंकि हमको अभी रैली निकाल करके कलेक्टर तक जाना भी है, कलेक्टर कार्यालय तक। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे, चलेंगे ना। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कतारबद्ध हम लोगों को अपने हक और अधिकार का, यहाँ बिजली बिल का, यहाँ तिरंगा पट्टा का और वना अधिकार का मामला भी हमारे पास आया है। वैसे हम लोगों के साथियों ने 23 बिंदु पर यहाँ अपना ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। तो साथियों, ये 23 बिंदु को लेकर के हम लोगों को चलना है, जिसमें हमारे अभी रतनपुर में पिछले दिनों बैगा जनजातियों के घर को तोड़ दिया गया, वो भी पट्टा वाला। क्या पट्टा वाला? 11 तारीख को हम लोग खड़गवा में आंदोलन किए थे और 12 तारीख को हम जनकपुर में आंदोलन किए थे। तो निश्चित तौर पर साथियों, आप सब लोगों को अभी कतारबद्ध हम लोगों को आंदोलन के साथ चलना होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले जो आंदोलन हो रहा है, ये पेशा कानून दिवस मनाया जा रहा है, इसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई। हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी पहुंच चुके हैं। हम उन्हें मंचासीन होने का कष्ट करें। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हम सब लोगों को टाइम हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। मैं मुझे तत्काल कम शब्दों में अपनी बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।